तैयार हैं? मिलना चाहते हैं ब्रांड न्यू फाउंडर डायमंड से? So help me welcome all the way from Kolkata, brand new founder diamonds, Abhijit and Sagarika Chakrabarti on the stage. दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लैक इनके लिए बनाया गया है जो उनको पेश किया जा रहा है, और उस पर कुछ बहुत ही अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, चंद शब्द जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। BWW अभिजीत एंड सागरिका चक्रवर्ती न्यू फाउंडर डायमंड्स। The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है एक आदमी की डेडिकेशन का एक्सीलेंस के प्रति, वो ये नहीं है कि उससे उसको क्या मिलता है, बल्कि वो ये है कि उससे वो क्या बन जाता है। स्वर्गीय बिल ब्रिट, वी आर प्राउड ऑफ योर accomplishments and we love you. Free Enterprise Day Celebration 2017. तो आई होप कि ये आपके घर में बहुत ही स्पेशल प्लेस पर रखा जाएगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि ये किन मूल्यों का प्रतीक है। तो ये प्लैक दे दिया जा रहा है अभिजीत एंड सागरिका को आप सबकी तरफ से एज ब्रांड न्यू फाउंडर डायमंड। कैसे लग रहा? मजा आ रहा? आर यू एक्साइटेड पुणे? हाँ, एक्साइटेड तो बहुत है। एक राज की बात कहूं, पहली वाले सेशन से ये वाला सेशन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सही बात, बहुत एक्साइटेड, वेरी गुड, मजा आ रहा। हाँ, हम हैं अभिजीत और सागरिका। कुछ लोगों को लग रहा है बहुत कुछ खास कोई जीनियस वगैरह होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, इसलिए इतने सम्मानित किया जा रहा। नहीं भाई, नहीं, हम मंगल ग्रह से नहीं टपके हैं। हम आप ही के जैसे इंसान हैं, कलकत्ता से आए हैं और इस बिजनेस से पहले आम जनता में से बिलोंग करते थे। तो बात यह है कि हम एकदम ऑर्डिनरी कपल थे। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में नौकरी किया करता था बहुत सालों पहले। अभी जरूरत नहीं पड़ता, बेकार टाइम वेस्ट होता है, इसलिए छोड़ दिए। और ये भी नौकरी करती थी, इनका भी वैसा ही लगता है, चलो बच्चे को ज्यादा टाइम देंगे, माँ बाप को टाइम देंगे, घर में मस्ती करेंगे, छोड़ दी, बहुत पहले छोड़ दी। अभी हम लोग लाइफ एंजॉय करते हैं, सीधी बात। पर इसकी वजह है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। हम ब्रिट सिस्टम में प्रोडक्ट्स है भैया, कुछ नहीं। अगर कोई बंदा ठान लेगा कि हाँ मुझे डायमंड जाना है और अपलाइन के हाथ कस के पकड़ के रखेंगे और इस ब्रिट सिस्टम के अंदर से चलेंगे, तो बस गेम तैयार। मैदान वगैरह, बैट बॉल सब बंदोबस्त कर देते हैं। कैसे खेलना है ये टिप्स वगैरह सब ब्रिट वर्ल्ड वाइड कोचिंग करके सिखाते हैं। और जो कोच आपके साथ हर वक्त रहेंगे वो हैं आपके अपलाइन।
सीधी तरह आपको लेकर बस चैंपियन बनाकर ही छोड़ेंगे। आप लोगों में से कितने लोग डायमंड्स यहां पर बैठे हैं, हाथ उठा करेंगे? हाँ, वेरी गुड। अगर खुद को देख सकते हैं हमारी जगह, तो आप यहां पर आ रहे हैं। शुरुआत में हम भी वैसे जाते थे, अकेले अकेले थे, पीछे में कोने में बैठकर सोचते थे क्या चल रहा है, कभी मेरा भी ऐसा कभी होगा क्या। इतने सारे लोगों को कितने लोग मिल गए, मुझे कहां से लोग मिलेंगे, दुनिया में तो कोई है ही नहीं। सारे लोग या तो ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं तो नहीं करने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कैसे यहां पर आऊंगा। पर दिल में कहीं विश्वास भी था कि हां, कभी तो ऐसा अगर होगा तो बहुत मजा आ जाएगा कि मैं भी यहां पर डायमंड बनकर आ जाऊं। ऐसे डायमंड डायमंड क्या होते हैं डायमंड? डायमंड लोगों के पास कभी पैसे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, इतनी बात नहीं है। बाहर में भी बहुत लोगों के पास पैसे हैं, अदरवाइज उनको लोग सक्सेसफुल बोलते हैं। पर उनसे जाके पूछिए अपने बच्चों को कितने टाइम देते हैं, मां बाप से कितने बार मिलते हैं, कितना टाइम देते हैं, जो जी चाहता है वो कितना बार करते हैं? नहीं करते हैं, वो खुद अपने बॉस बनकर बैठे हुए हैं। हम तो भैया यहां पर जितने सारे डायमंड अपनी मर्जी से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जो जी चाहे हम अपनी मर्जी से करते हैं। बाहर के लोगों को जाके बोलिए चलिए आज मैटनी शो में पिक्चर देखना है, वेडनेसडे को चलिए, मंडे को घूमने के लिए जाना है, चौंक उठेंगे, पागल समझेंगे हम। यहां पर हम लोग वैसे ही मनाते हैं सब कुछ। बाहर में लोग सक्सेसफुल लोग भी उनको लगता है फिर से मंडे आ गया, कष्ट होता है। बहुत खुशी किन किन को मिलता है फ्राइडे या सैटरडे को? कुछ लोगों को तो बहुत मिलता होगा, हमें हर रोज मिलता है क्योंकि हमारे ये हर डे ही संडे है। तो आप अपने हर दिन संडे बनाना चाहेंगे, जो जी चाहे करना चाहेंगे, हाँ, दूसरों का नुकसान ना करके, ये ब्रैकेट में होना चाहिए बस। फिर जो जी चाहे कीजिए, मस्ती लीजिए, क्योंकि जिंदगी तो मिली है ना एक ही बार, तो उसमें अपनी तरह से जीना है, दूसरों की तरह से नहीं। दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं हमारे लाइफ, हम कब खाएंगे, हम कब सोएंगे, कब काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, कब छुट्टी मनाएंगे, सब दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। दैट इज नॉट लाइफ, आई कैन टेल यू। अगर जिंदगी जीना है तो अपनी मर्जी से जीना है, दूसरों के लिए कुछ करके जीना है, और खुद तय करेंगे सब कुछ। कंट्रोल खुद को करना है। आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करना चाहते हैं? देन यू हैव नो ऑप्शन अदर देन गोइंग डायमंड्स। जाना ही है, उतना मुश्किल भी नहीं है, आप जा सकते हैं, विश्वास करेंगे तो। हमारी जगह खुद को बार बार देखेंगे तो आप भी जा सकते हैं डायमंड्स। कोई भी वहां पर कोने में जो बैठ के डर रहे हैं, मालूम नहीं ये बिजनेस तो समझ में नहीं आया, क्या प्लान दिखाया, मेरा भी कभी होगा क्या, मैं भी वैसा सोचता था, फिर भी डायमंड बन गया। आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम आए, बिजनेस में घुस गए और जैसे जो चाहे कर लिया और अचानक डायमंड बन गया। प्रोसेस है, प्रोसीज्योर है, दिमागी पैटर्न, थॉट पैटर्न को बदलना है, अपनी अभ्यास से बदलनी है। हम जो अभ्यास में अभी हैं वही करते जाएंगे तो डेस्टिनी सेम रह जाएगा। अगर डेस्टिनी को बदलना है, डेस्टिनेशन को बदलना है, तो हमारी अभ्यास से बदलनी है। तो वो हम बदले धीरे धीरे, अचानक एक दिन में तो बदलते नहीं है। जैसे बदलता गया हम आगे बढ़ते गए, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां करते करते आगे आके बैठ गए, जैसा आपके लीडर्स बैठे, फिर बस यहां पर बदलना है। राजी है उसके लिए? हाँ, तो वही थोड़ा बहुत बताएंगे, पर उससे पहले हम बता सकते हैं जिन्होंने हमें यहां पर लाए हैं और किस तरह से जो हम ज्वाइन किए। हम किस एलओएस से बिलोंग करते हैं? हमारी परिवार का नाम है कांति लता के नीचे तीर्थंकर सुपर्णा परिवार, हम उन्हीं से बिलोंग करते हैं। और उनके साथ जिन लोगों ने हमें अच्छी तरह से गाइडेंस दिए हैं कलकत्ता में, वे हैं लीजेंडरी लीडर असिता वैन श्वेता दत्ता, फिर वहां ईस्टर्न इंडिया के पहला ईडीसी सुभाषी सेन, सुजाता घोष, और हमारे प्यारे मित्र, हमारे अपलाइन, हमारे गाइड, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, जो नहीं रहते तो हम कहां चले जाते पता नहीं। हर पल हमें सही राह दिखाएं और यहां तक लाके छोड़े। वो है ब्रांड न्यू ईडीसी गोइंग कैंप किरीटी एंड शास्त्री दास गुप्ता। तो जैसे बोले हमें बिजनेस के मौके के बारे में, मैं तो चला गया। कुछ लोग जाते ही नहीं है, पता नहीं जाऊंगा तो मार डालेगा या क्या करेगा, लूट लेगा।
मुझे डर नहीं था, मैं पार्स लेकर नहीं गया, क्या लूटेगा। तब मैं चला गया प्लान देखने के लिए। चलो देख कर तो आते, कहां फंसे हैं मेरे बेचारे अपलायंस, मेरे इतने अच्छे जिगरी दोस्त, मरेगा बेचारा, उनको मुझे सेव करना है। तो मैं उनकी रक्षा के लिए चला गया डिटेक्टिव बन के, कि मुझे प्लान देखने के बाद लूप होल्स पता चल जाएगा, इतना दिमाग तेज है, सब पता चल जाएगा, मैं पकड़ लूंगा शैतान को और मेरे अपलाइन को बचा लूंगा। तब अपलाइन नहीं थे, दोस्त थे। फिर प्लान देखा तो बहुत निराश हो गया, कहीं पकड़ नहीं पाती, तीर्थंकर प्लान दिखा रहा था। इतना निराश होकर निकला कि कहीं लूप होल्स है ही नहीं, क्या कमबख्त बिजनेस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, क्या है ये। अच्छा नहीं लगा मुझे। क्रिटिसाइज दौड़ के आया, कैसा कैसा क्या, पूरा देखा ना। मैं बोला देखा तो, पर लूप होल्स पता नहीं चला, और सुना भी कुछ नहीं, समझ में भी कुछ नहीं आया। घर वाले ने पूछा तो मैं बोला 2 घंटे का प्लान 2 मिनट में, तो क्या बोलेंगे, मत कर, डेंजरस चीज है, मर जाएगा। फिर भी ज्वाइन कर लिया। आप लोगों में से आज कुछ लोग एकदम फ्रेश है ना, यहां से निकलेंगे घर वाले ऐसे ही बोलेंगे। किसी को भी जाके आप एक्साइटेड तो बहुत हो जाएंगे नहीं, यहां से निकलने के बाद जाके लोगों को बोलेंगे क्या देख कर आया, ऐसी दवाई देगी ना, आप एकदम पूरा हवा निकल के एकदम खुश हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा कर दिया। अगर आप पागल नहीं है तो ज्वाइन कर जाइए। मैं नहीं था इसलिए ज्वाइन कर गया, बुद्धू नहीं था मैं, ज्वाइन कर गया। भाई देखा कहीं नुकसान होने की तो कोई जगह है ही नहीं, कुछ नथिंग टू लूज। अगर बिजनेस नहीं भी होगा तो चलेगा, क्या प्रॉब्लम है, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी, नौकरी भी बरकरार रखते हुए मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो फिर क्यों ना ज्वाइन करूं। मानिए कोई बोला कि चलो टारगेट में मारना है, निशानी पे, तो मैं बैठा निशानी पे, गोली मारा, लग गया तो करोड़पति, नहीं लगा तो अगले दिन फिर ट्राई करो। तो क्या प्रॉब्लम है, हर दिन थोड़ा बहुत ट्राई करने में क्या अर्ज है, इसलिए ज्वाइन कर लिया। और ट्राई करते करते क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। पहला दिन पीछे कोई था, उसको जाके लगा, धीरे 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 टारगेट पर आना शुरू हो गया। अगर हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 2 दिन प्रैक्टिस किया, 2 महीना रेस्ट, तो फिर नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे दिखाते ना, 2 दिन प्लान दिखाते, 2 महीने के लिए रेस्ट लेते हैं, फिर पूछते बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। अपने बच्चों से पूछिए, बोलिए उनको 2 दिन स्कूल जाने के लिए, 2 दिन पढ़ाई करने के लिए, और 2 महीने खेल कूद करने के लिए बोलिए, देखिए रिजल्ट क्या होता है, फिर पता चल जाएगा क्यों नहीं होता है बिजनेस। सेम प्रिंसिपल्स अप्लाइड एवरीवेयर। तो वही करना है, फिर भी कुछ लोग क्यों नहीं करते मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं कर रहे हैं। डर लग रहा, डर, दिल में घबराहट हो रहा है, जैसे कि किसी पहाड़ से छलांग लगाने के लिए कहा गया। लोग ऐसे करते हैं ज्वाइन करने का टाइम। तो फिर अरे भाई एक चीज समझिए, अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर कैसे, कहां से मिलेगा। है कोई ऑप्शन दुनिया में अभी, या तो बहुत पैसा डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ कांड करना पड़ेगा, जीनियस होना पड़ेगा, वरना कहां से कुछ होगा। लोगों को पूछते हैं चलो चैंपियन बनना चाहते हो, चाहता हूं, जीतना चाहते हो, चाहता हूं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, चाहता हूं, ट्रॉफी पाना चाहता हूं, चाहता हूं, तो चलो गेम के मैदान में उतरो और क्रिकेट खेलो। खेलने से डर लगता है, अगर हार जाऊं तो। भैया बाहर रहने से भी तो हारोगे, वॉक ओवर का मतलब जीत है क्या। कम से कम मैदान में आके खेलोगे तो कुछ तो मिलेगा, और नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर भी ज्वाइन करने से डरते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों। जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करोड़पति हैं, आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया है, आप घर में बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमाते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल है, जरूरत नहीं है बिजनेस करने की। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास ऑप्शन क्या है। मेरा पास तो कुछ था ही नहीं ऑप्शन, नो ऑप्शन, ऑप्शनलेस था। और तब दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शन आ गया, तो इसको नहीं लेता तो इससे बड़ा पागलपन क्या होता। फिर ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके एक्साइटेड हो गया 2-4 मीटिंग देखकर, माहौल बहुत अच्छा लगा, इतना बता सकता हूं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, बहुत कुछ नई जिंदगी मिली थी, लग रहा था। इतने अच्छे दोस्त, इतने बढ़िया पॉजिटिव एसोसिएशन, सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर पैसा मिलेगा ये तो विश्वास मुझे नहीं था। ये थोड़ा बहुत विश्वास करती थी, 2-5 हजार रुपए मिल जाएंगे तो चलो कुछ तो
माता पिता को देंगे या कुछ करेंगे। मुझे अरे तुम बुद्धू हो क्या, समझ में नहीं आता। ऐसे कभी मिलता है क्या? ऐसे बोलते हैं लोग। पैसे नहीं मिलते, आनंद मिलता है, खुशियां मिलती हैं, सब मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, पैसे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्रोग्राम दूसरी किस्म के थे ना, तो मुझे लगा पैसे तो नहीं मिलेंगे, चलो कोशिश करके देखते हैं। फिर 2-4 मीटिंग देखा तो बहुत एक्साइटेड हो गया। 2-4 सीडी सुने, तब सीडी नहीं था, कैसेट था। कुछ किताबें पढ़े तो बहुत एक्साइटेड हो गया। अब तो बस मैं जाके चीर फाड़ के रख दूंगा। प्लान दिखाने के बाद, प्रोडक्ट्स लेके जाने के बाद खुद एकदम चीर फाड़ के बैठ गया। अरे करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्तों के पास गया, भैया प्रोडक्ट्स लेके, इतना बढ़िया प्रोडक्ट्स मैं खुद इस्तेमाल किया, एकदम एक्साइटेड होकर गया। लोग बोले अच्छा बढ़िया है, दे दे, हमें भी मालूम है बढ़िया है, दे दे। मैं बोला वेरी गुड। पैसा? बोला पैसा मत ले, प्रोडक्ट्स दे दे पर पैसा मत मांग। ये बुरी बात है। करीबी दोस्तों से, रिश्तेदार से पैसे कैसे ले सकता है तू? तू शैतान हो गया, बिजनेसमैन नहीं शैतान बन गया। नहीं लिया, दूसरों से लेने लगा। बाद में पता चला तो मुझसे नहीं लिया। क्यों नहीं लेते हैं करीबी लोग? क्योंकि करीबी लोग नहीं चाहते आप उसको हरा कर और ऊपर चले जाए। तो दिल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिल का दौड़ा पड़ सकता है। तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हमारे दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों को हम तकलीफ ना पहुंचे, उनको हार्ट अटैक होने से हम बचाए। इसलिए अगर वो इनकार भी करते हैं तो खुशी खुशी वापस आइए और घबराकर बिजनेस मत छोड़िए। मैदान में रहना है, मैदान में तो रहना है। फिर क्या प्लान दिखाने के लिए, अरे चलो प्लान दिखा कर तो मैं एकदम बहुत कमाल कर दूंगा। बहुत प्लान सीखा, इधर से उधर से, अपलाइन से, बाकी लीडर से। फिर मैं प्लान दिखाने के लिए गया, क्या मिला? स्कूल के दोस्त नहीं किए। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ आ रहे हैं प्लान, कुछ लोग आए नहीं, बोले आ रहे हैं। स्कूटर में स्टार्ट दिया, आवाज सुनाई दे रहा, कहां चले गए पता नहीं, देश के बाहर कुछ लोग। हाँ अभी हमारे स्कूल के बहुत सारे दोस्त विदेश में हैं। अब वो ऐसे ने, वो हो सकता है मनी वन बोल रहे हैं अभिजीत के कारण हम बाहर आए, सक्सेसफुल हो गए। अभी बाहर जाके डर के मारे भागे तो दूसरी देश में जाके सेटल्ड हो गए, इतना जोर से भागा। हाँ अगर आप किसी को भगाना चाहते हैं तो प्लान दिखा दीजिए, बहुत काम आता है ये प्लान। पड़ोसी तकलीफ दे रहे हैं, प्लान दिखा दीजिए, या तो ज्वाइन करेगा नहीं तो भाग जाएगा। फिर अपने कॉलेज के दोस्तों को दिखाया, कोई ज्वाइन नहीं किया। आजू बाजू में जितने लोग थे जिनके साथ मैं खेला करता था, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, उनको दिखाया, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ खेलते हैं, खाते पीते हैं, तो ज्वाइन तो कर ही जाएंगे। अरे उल्टा मुझे प्लान दिखा दिया सब लोग मिलके। बोला तुझे अभी मालूम, हमें तो कब से मालूम है, तू बुद्धू है, फंसेगा मरेगा नहीं होता है, हमें सब मालूम है। एक बंदा को प्लान दिखाया, इंजीनियर, ऐसी बच्चा नहीं है, बीबी है, बच्चे हैं उनके, तो वो ऐसे सोच रहा था ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। उसको हटाकर उनके बूढ़े पिताजी आ गए सामने, एकदम खंबे की तरह, चाइनीज वॉल की तरह खड़े हो गए बीच में, और बोले मुझे 1936 से मालूम है ये बिजनेस नहीं होता है। ये कितना जानकारी रखते हैं, मैं ही अकेला बुद्धू हूं दुनिया में। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना, घबराइए मत, फिर भी आप डायमंड जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या प्लान दिखाने, हमारे यूनिवर्सिटी के दोस्तों को प्लान दिखाया, एक ही ज्वाइन किया और वो है मेरे अपलाइन। पहले ज्वाइन कर लिया और कोई किया ही नहीं। फिर सुना अपलाइन सारे लोगों को प्लान दिखाया, वो भी ना, सारे लोग ना बोल दी उनको, मुझे भी ना बोल दी। चलो और क्या करते हैं, हाल नहीं छोड़े। इस बिजनेस में टिकने का मंत्र ब्रिट वॉलवेट ने सिखा दिए, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस। तो वही करना है, जैसे सिखा रहे उसी ढंग से करते जाना है, अपनी तरीका नहीं लगाना है, और लगातार करते जाना है, लगातार करते जाना है। आप सोचिए, आपके बच्चे अगर इम्तिहान में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो क्या साल भर पढ़ेंगे या 5 दिन पढ़ के एकदम उतार देंगे सब कुछ? हो सकता है 5 दिन में कुछ अभ्यास होना चाहिए ना, अभ्यास। हमारी जो अभ्यास है वही हमारा डेस्टिनी तय करते हैं। तो हमारे अभ्यास को बदलना है, तो अभ्यास करना है। जो जो ब्रिट सिस्टम सिखाते हैं यहां पर, उनकी अभ्यास करनी है, तो हम उनकी अभ्यास की जो जो सिखाया गया यहां पर 9 कोर स्टेज 4 बेसिक्स वगैरह, अभ्यास करते गए, अभ्यास करते गए।
धीरे धीरे सारे चीज बदलने लगे। तो मंत्र था सीपी, कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस। याद रहेगा ना, कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या बोलेंगे? सीपी। तो देखिएगा प्रॉब्लम भाग जाएगा। तो पैसा होता था बहुत कुछ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हम हर वक्त बोलते थे सीपी। कुछ भी हो जाए, गिरते थे उठते थे, बोलते थे सीपी। प्रॉब्लम कभी भी आते थे, रुकावट डालते थे हमारी राह पर, हम बोलते थे सीपी। बोल सकते हैं आज से ये मंत्र? आर रेडी फॉर दैट? कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस। अगर कुछ भी हो जाए फिर भी आप टिके रहे। ब्रिट सिस्टम सिखाता है, अरे भैया विकेट पर टिके रहो, जिस तरह से बैटिंग करने के लिए बोला गया खेलते जाओ, आउट नहीं होने का। अगर हम विकेट पर टिके रहेंगे तो लूज बॉल तो मिलेंगे, उन पर हम चौके छक्के मारेंगे और हम गेम को जीतेंगे। ये T20 का मैच नहीं है, मैराथन जैसा है, चलेगा। कोई कंपटीशन नहीं है, कितने डायमंड बन सकते हैं, कोई सीट रिजर्व नहीं है, कोई भी बन सकते हैं। आप में से सब लोग डायमंड बन सकते हैं। मुझे तो यहां पर सारे के सारे डायमंड दिखाई दे रहे हैं। आप लोग रेडी हैं? स्टेज में जगह नहीं होगी, वहां पर रैली होगी, यहां पर कुछ दर्शक बैठेंगे, उल्टा कर देना पड़ेगा एकदम। डायमंड से डायमंड रैली होगी इस हॉल में। ऐसा दिन ला सकते हैं आप? हाँ, उसकी तैयारी है आज। टीका रहना है और खेलते जाना है। मौका मिलेगा तो चौका छक्का लगा दीजिए, बस वही सिखाते हैं। उसको बोलते हैं सीपी। ठीक है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, हो सकता है इनको सुनने के लिए आप तरस रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया लीडर है। अगर ये नहीं रहती तो कुछ नहीं होता। 90% बिजनेस इन्होंने ही करती है, इसलिए 90% पैसे भी इन्होंने ले लेती हैं। आप बोले कि बाकी 10% क्या? तो मेरा एक दोस्त कभी आया, जीएसटी लेकर बहुत टेंशन में था, वो बिजनेसमैन था। मैं बोला भैया टेंशन मत कर, जीएसटी में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, जीएसटी गवर्नमेंट ले लेंगे, बाकी पैसे बीवी ले लेगी, तो तुझे क्या प्रॉब्लम। तो समझ गया ना, बाकी 10% टैक्स वगैरह में निकल जाते हैं, 90% ये ले लेती है। तो मैं रह गया अकाउंटेंट इनका, ये मालकिन। तो ये मालकिन सचमुच बढ़िया बिजनेस करती है, घर को बढ़िया संभालती है, सारे चीज में एक्सपर्ट बन गई अभी। बस अब उनसे सुनिए, माय क्वीन, माय बेस्ट फ्रेंड सागरिका। थैंक यू। गुड इवनिंग पुणे। एक्साइटेड? डायमंड बनना चाहते हैं? जब हैंड रेजिंग हो रहा था हम दोनों का, तो मैं गॉड से आप सबके लिए दुआ मांग ली कि ये पल, ये हैंड रेजिंग का पल आप सबके लाइफ में बहुत जल्द आए। ये बिजनेस मेरे लिए है गॉड्स मास्टर प्लान, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि इंसान के एक लाइफ है, एक ही बार जीना है, तो वो खुल के जीना चाहिए। हर पल में खुशी होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए बिजनेस गॉड गिफ्ट की तरह हम दोनों की लाइफ में आए। सच में गॉड गिफ्टेड बिजनेस है ये हमारे लिए। We are grateful to our upline sponsor, brand new EDC, किरीटी एंड शाश्वती दासगुप्ता। उन दोनों के गाइडेंस से हम यहाँ तक आ पाए। We are grateful to our parents, उन दोनों सबका सपोर्ट हम शुरू से हम दोनों के साथ था, आशीर्वाद था, इसलिए हम यहाँ तक आ पाए। हम दोनों का सपना ही था कि पेरेंट्स के लिए कुछ करें, उनका अधूरे सपने जो पूरा नहीं हो पाए इस बिजनेस के दौरान हम पूरा कर सकते हैं। और आप सच में डायमंड बनने के बाद हम उन दो सबका सपना, छोटे छोटे सपने को पूरा कर पाते हैं इस बिजनेस के बदौलत। वो लोग बहुत खुश है हम दोनों की कामयाबी से, उनकी आंखों में खुशी की झलक देखना हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एक ही बेटा है हम दोनों का, अरुणांशु, और उसका सबसे बड़ा ड्रीम है एक ह्यूज बिजनेस बिल्ड करना। हमेशा हमें नए लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि जर्नी कैसा था बिजनेस का, यहाँ तक आने का जर्नी कैसा था, उसमें चैलेंजेस था क्या, ना सुनना पड़ा था क्या। आज भी यहाँ पे शायद बहुत सारे नए लोग हैं जो काम करना शुरू किया, सीरियसली ना सुन रहे हैं, थोड़ा दिक्कतें आ रहा है, थोड़ा मायूस हो रहे हैं। सबके लिए आज बताती हूँ
कि हम दोनों का जर्नी आज जिस तरह हम स्मूथली स्टेज पे आए बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह, बिजनेस का जर्नी इतना स्मूथ नहीं था। उसमें फूल भी थे, कांटे भी थे, पर दिल में विश्वास था कामयाब तो एक दिन होना ही है, जीत के दिखाएंगे, इसलिए आज यहाँ पे है। इनफैक्ट सक्सेसफुल जो होते हैं ना, वो हमेशा जर्नी को भी एंजॉय करते हैं, सिर्फ सक्सेस को नहीं, जर्नी को एंजॉय करना पड़ता है। वो स्मूथ हो चाहे रफ हो, तभी सक्सेस मिलता है। चैलेंजेस भी बहुत था रास्ते में, पर हर चैलेंज इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चैलेंज इंसान को और भी मजबूत और भी ताकतवर बना देता है, ताकि अगली गोल को वो हासिल कर पाए। इसलिए चैलेंज से कभी घबराना मत, मायूस मत होना, उस चैलेंज का सामना कीजिए ताकि और स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बन पाए। बिजनेस को लेके बहुत एक्साइटेड थी शुरू से। ज्वाइन करने के बाद लीज भी बना लिया, उसमें एक शॉर्ट लीज भी कर लिया, कुछ खास दोस्त, कुछ खास रिलेटिव्स को लेके कि इनको प्लान दिखाना है, बताना है बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है, मुझे इतना अच्छा लगा, तो इन सबको भी बहुत अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ही मुझे लग रहा था। पर प्लान दिखाने के बाद उन सब ने इनकार कर दिया। क्या कहा? तुम पहले सक्सेसफुल होके दिखाओ, फिर हम ज्वाइन करेंगे। आज तक उनमें से कोई भी ज्वाइन नहीं किया, पर बात तो ये है वो ज्वाइन नहीं किया, फिर भी हम फाउंडर्स डायमंड बन गए। किसी के लिए कुछ नहीं रुकता, नो वन इज इंडिस्पेंसेबल इन दिस वर्ल्ड, किसी के लिए कुछ नहीं रुकता। सक्सेसफुल होना और नहीं होना सब कुछ एक ही शख्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो है अपने आप, हम खुद के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर नहीं। तो इसी तरह बिजनेस चल रहा था। बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो नए लोग कुछ प्लान दिखाने के बाद ना सुनते हैं तो मायूस हो जाता है, बिजनेस छोड़ देता है। हमने भी ना सुने थे, पर जब ना सुन रहे थे तब भी हम प्लान दिखाते गए, प्रोडक्ट यूज करते गए, फंक्शन में आते गए, बुक्स पढ़ते गए, सीडीज सुनते गए, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहे। इसलिए ये हर काम हम दोनों का हौसला और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाया। इसलिए बिजनेस कभी छोड़ने का ध्यान भी नहीं आया हम दोनों को। ये करना जरूरी है, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट होके काम करना सिस्टम ने सिखाया हमें। जब ना सुनेंगे तब भी अगर हम लगातार काम करते रहेंगे सही दिशा में, तो कामयाबी जरूर एक दिन आएगा। एक शख्स एक दिन निकला एक पत्थर की चट्टान को तोड़ने के लिए। चट्टान तोड़ने गया, पहला हथौड़ा मारा, कुछ नहीं हुआ, दूसरा तीसरा मारते गए, कुछ नहीं हुआ। अचानक वो पत्थर टूट गया। तो सब ने सोचा कि लास्ट जो स्ट्रोक था वो शायद बहुत जोरदार था, इसलिए पत्थर टूट गया। पर ट्रूथ तो ये है, हर स्ट्रोक पत्थर को अंदर ही अंदर से खोखला बना रहा था। उसका नतीजा वो पत्थर को टूटना ही पड़ा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लगातार शाही दिशा में सिस्टम मान के बिजनेस जो काम डिमांड करते हैं उस काम को करते जाएंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर अपना कदम चूमेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। थैंक यू। आज मैं सोचती हूँ अगर मैं उस दिन बिजनेस छोड़ देती तो ना सुन के, आज जो लाइफ में जी रही हूँ ये कभी नहीं मिलता। हर पल में खुशी है, फ्री लाइफ, नौकरी छोड़ चुकी हूँ बहुत साल पहले। कब उठना है सुबह नींद से, क्या करना है पूरे दिन अपनी मर्जी, कब उठना है, क्या करना है। आज जी चाहे तो पूरे दिन फिल्म देख के बिताओ, आज जी चाहे शॉपिंग पूरे दिन, आज जी कर रहा है फैमिली के साथ पिकनिक, हो सके तो वो वीकडे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर का कामकाज संभालने के लिए हेल्पिंग हैंड्स है, वो अच्छा संभाल लेते हैं। खाना बनाना वो भी अपनी मर्जी, कभी कभी अगर जी चाहे तो बना भी लेती हूँ। जब जिस दिन बनाती हूँ सब खा के कहते हैं बढ़िया खाना, और अभिजीत तो कहते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट शेफ हो तुम। अगर रोज खाना बनाती तो ये तारीफ कभी नहीं मिलती, है ना लेडीज। मुझे बहुत पसंद था घूमना,
पहले जब घूमने जाते थे तो बजट बना के बजट होटल में, और अभी जब जी चाहे ना जाने कहां, साल में कितने बार हम जाते हैं हम भी गिन नहीं पाते। उसके ऊपर फॉरेन ट्रिप्स, साउथ अफ्रीका, पेरिस, रोम, अभी भी सुन रहे थे सीता जी से कि हाँ कहाँ हम घूमे, फ्री फॉरेन ट्रिप्स, वो भी लग्जरियस 5 स्टार, मिनिमम 5 स्टार होटल में रहना खाना बिल्कुल किंग और क्वीन के तरह। ये सब मिलता है बिजनेस से। शॉपिंग करना मुझे तो बहुत पसंद है। पसंद करते हैं ना पुणे के लेडीज? शॉपिंग पसंद है? मुझे भी हमेशा पसंद था। पहले बिजनेस से पहले जब शॉपिंग करने जाता था तब क्या होता, बजट बना के, दुर्गा पूजा से पहले एक ही बार शॉपिंग, वो भी बजट बना के, और जो पसंद आता था मुझे हमेशा वो बजट से बाहर होता। तो क्या खरीद के लाती थी? जो उतनी पसंद नहीं है पर बजट में है वो। और आप किसी भी दिन कभी भी शॉपिंग, अभी अभी दुर्गा पूजा की पहले शॉपिंग हुआ, उसके बाद एफईडी के लिए शॉपिंग हुआ, उसके बाद दुबई के लिए परसों ही हम गए थे। सब प्लैटिनम लेडीज जो लोग क्वालिफाई किए हैं दुबई के लिए, सब लेडीज को लेके पूरे दिन मैराथन शॉपिंग हुआ। इसके बाद दुबई में भी शॉपिंग होगा। दुबई के बाद न्यू ईयर आ जाएगा तो न्यू ईयर के लिए भी कुछ शॉपिंग होना चाहिए ना, तब होगा। उसके बाद जनवरी में बर्थडे, उसके लिए शॉपिंग होगा। ये शॉपिंग का सिलसिला तो अब चलता ही रहता है पूरे साल तक। और ना जाने क्यों हस्बैंड्स लोग भी, मतलब इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद हस्बैंड लोग भी बहुत लिबरल हो जाता है शॉपिंग के मामले में, बिल्कुल कूल। मैं आप जब अभिजीत से कहती हूँ कि मुझे ये खरीदना है, वो ज्वेलरी हो या कोई ड्रेस हो, वो बिल्कुल तैयार हो कि हाँ चलो ना आज ही खरीदते हैं। और जब खरीदने जाते हो साथ में वो जाता है तो मैं अगर एक पसंद करती हूँ वो 2-3 उठा ला के कहते हैं कि ये भी रख लो ना, बाद में शायद नहीं भी लगे इतना अच्छी चीज। मैं पहले चौंक जाती थी, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना। पर बाद में मैं महसूस किया कि अगर सब हस्बैंड चाहता है अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखना, वाइफ को खुश रखना है ना, पर कभी कभी हालात साथ नहीं देता। इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद जब कल की फिक्र नहीं है, पैसों की फिक्र नहीं है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, तो हस्बैंड क्यों ना इतना कूल रहे, शॉपिंग के बारे में लिबरल रहे। तो लेडीज चाहते हैं ऐसा हस्बैंड, तो उसके लिए एक्सक्यूज को छोड़ना पड़ेगा। हम लेडीज बहुत एक्सक्यूज देता है, बहुत परेशान रहते हैं बच्चों को लेके, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, बिजनेस के मतलब सिलसिले में निकलेंगे तो उसको क्या कौन देखभाल करेगा। मैं भी जब बिजनेस बना रही थी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था बेटा, उसको रख के घर में रख के मैं बिजनेस के सिलसिले में निकलती थी। ये सच है कि हमेशा उसके साथ नहीं मैं रह पाई, पर उसके लिए मुझे कोई अब आज बिल्कुल भी अफसोस नहीं, क्योंकि जो लाइफ मैं उसे आज दिया हूँ बहुत कम मैं ऐसे लाइफ उसका बेटे और बेटी को दे सकते थे। अभी से चॉइस है उसके लाइफ में, क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी सब्जेक्ट को लेके वो हाई स्टडी करेगा, उसका मर्जी, देश में या विदेश में वो भी उसका मर्जी। हम रहे या नहीं रहे, चैलेंज उसकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। ऐसा जिंदगी हम दे सकते हैं। ना जाने इतनी सी उम्र में जहाँ जाने कहाँ कहाँ वो घूमे हैं, पेरिस, मोंटे कार्लो, मोनाको, डिज्नीलैंड, नीस सब घूम के आए हैं। अभी तो इंतजार कर रहे हैं दुबई ट्रिप के लिए, बहुत एक्साइटेड है। दुबई का वाटर पार्क एंजॉय करना, दुबई का डेजर्ट सफारी एंजॉय करना, दुबई में वो 24 कैरेट्स गोल्ड कॉफी उसका एक्सपीरियंस करना, और दुबई में हम रह रहे हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल में। तो सब कुछ के लिए वो इंतजार कर रहा है। जो इस बार मुझे पता है इस घर में बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके हम दोनों के साथ दुबई जा रहा है। जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगले साल और भी एक्साइटिंग टूर होने वाला है, उसमें क्वालिफाई करने के लिए जो लोग ट्रैक कर रहे हैं उस सब के लिए एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस मत कीजिए, डिफोकस मत होइए, बिल्कुल फोकस रख के अचीव कीजिए ट्रिप, क्योंकि ये ट्रिप कुछ यादगार रहेगा, ये मैं कह सकती हूँ। और
ब्रिज सिस्टम का मतलब है कुछ पाना और कुछ होना। पाया तो बहुत और कुछ कुछ चेंज भी आया है अंदर। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, लोगों से मिलने में झिझकती थी, डरती थी, मुझे पता ही नहीं चलता इस सिस्टम में अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतने सारे लोगों को लेके चल सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, होप दे सकती हूँ। ये शक्ति इस सिस्टम ने मुझे दिया है, इस बिजनेस से मुझे मिला है। पॉजिटिव तरह से सोचना, हर सिचुएशन का सामना करना, हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव तरह से देखना, सब कुछ सीखी मैं इस बिजनेस में आने के बाद इस सिस्टम से। हर इंसान के लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक पर्पसफुल लाइफ लीड करना चाहिए। इंसान की लाइफ बस ये नहीं होता, मतलब ये इंसान की लाइफ का मतलब ये नहीं है कि अपने बारे में सोचना, अपने फैमिली के बारे में सोचना, खाना पीना और चले जाना। हर इंसान को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं महसूस किया इस सिस्टम में आने के बाद, लोगों के लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन, यूनिवर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जिंदगी ये नहीं जो बहुत दिनों तक जिया जाता है, असल जिंदगी तो वो है जो मरने के बाद भी बहुत सारे लोगों के दिल में सदियों तक याद रहता है। तो ऐसा जिंदगी अगर हम पाना चाहते हैं तो ये जिंदगी हमें देता है ये ब्रिज सिस्टम। खुश रहिए, खुश रखिए। बहुत पेरेंट्स का सपना पूरा करना। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके। सच में अभिजीत कह रहा था इस जो ये सेशन पहले जो सेशन था उसको हरा के आगे निकल गया एक्साइटमेंट से। बहुत एक्साइटेड है आप लोग दिल से, मन से डायमंड बन चुके हैं, बस पिन पाने का देर है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आप लोग डायमंड है। और अभी मैं माइक्रोफोन जिसको हैंड ओवर करने जा रही हूँ, मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहा था। हमेशा एक्साइटेड, इंस्पायर करता है मुझे, मोटिवेट करता है, हमेशा एक्साइटेड रहता है और 100% डेडिकेटेड इन दिस बिजनेस। माय हस्बैंड, माय कैम अभिजीत। थैंक यू ऑसम सागरिका। ऐसी पैशन, ऐसी रिस्पॉन्स दिखाते जाइए। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आपकी। यू आर द रियल विनर, आई कैन टेल यू। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, मजा आ रहा बोल के आप लोगों के सामने। हम चाहेंगे कि बार बार से आकर बोले आपके सामने, मजा आ गया। चलिए वजह ढूंढ के निकालिए, क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं, जिंदगी में क्या पाना चाह रहे हैं। सिर्फ पाना नहीं, क्या होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो पाएंगे लेकर तो जा नहीं पाएंगे, पर जो होंगे उसको लेकर ही जाएंगे। होना है कुछ करना है लोगों के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना है। क्या करना है वो सोचिए। क्यों ये बिजनेस, बड़ी कोई वजह होनी चाहिए। वो वजह एक बार मिल गया तो आपको कोई रोक नहीं सकते। बाकी है कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस। सीपी आगे बढ़े उस तरह से। वजह ठीक हो गया तो आगे बढ़ना शुरू कीजिए। इस लड़ाई तो है, संग्राम है, संघर्ष है। ऊपर वाले हमें चुनौतियां देंगे। चुनौतियां इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसको ओवरकम करके और ताकतवर बने और तजुर्बेदार बने, हमारी स्किल बढ़े, इसलिए दिया जाता है। जो लोग उसको देखकर भागते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। हम चलेंगे तो गिरेंगे, फिर उठकर चलना शुरू करेंगे। दैट इज नोन एज सीपी। राजी हैं आप? हाँ, वही करना है। डरपोक लोग भाग जाएंगे बीच में से। गिरते हैं शेर सवार मैदानी जंग में, गिरते हैं शेर सवार मैदानी जंग में। अरे वो तीथल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम सब शेर सवार हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। हमारे साथ है ब्रिज सिस्टम। हम सीपी मंत्र लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक पाएंगे। गिरेंगे जरूर, हर पल, हर वक्त, हर दिन एक जैसा नहीं होगा, पर हम फिर से खड़े हो जाएंगे। शुरुआत के दिन को सोचिए, जब आप चलने सीखे थे। एक दिन में नहीं सीखे थे कोई। हम चलते थे, गिरते थे, चलते थे, गिरते थे, है कि नहीं? पर कैसे उठकर चलते थे, ईगो नहीं था इसलिए। अभी धड़ाक से गिरेंगे तो पहले देखेंगे चोट कहां लगा, नहीं देखेंगे। पहले देखेंगे कौन कौन देख लिया। कोई देख तो नहीं लिया। अगर देख लिया तो उठकर ऐसे बर्ताव करेंगे कि मानो कि यहां पर गिरने की कोई सवाल है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए गिर गया। अगर थोड़ा सा कुछ ऊंचा है तो बोलेंगे उसमें पैर लग गया था। ये कौन किया ऐसा? ब्रिट वाले किया होगा। और अगर वैसा नहीं है, पूरा प्लेन है, तो फिर भी गिर जाए। इतना पॉलिश क्यों किया, इतना प्लेन क्यों, ये इसलिए गिर गया। अपलाइन होगा, किया होगा। दोस्त तो दूसरों को ही देते हैं ना। आजू बाजू में दुश्मन है, सारे कस्टमर्स बदमाश है, आजू बाजू में जितने लोग रहते हैं कोई खरीदना नहीं चाहते हैं प्रोडक्ट्स, कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, सब शैतान है।
नहीं, शैतान अंदर बैठा है, बदलना नहीं चाहता है वो शैतान। उसको बदल डालने से सब कुछ आसान हो जाएगा। हम जो सोचते हैं वही होता है, हमारा वाइब्रेशन बनता है थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। हम जितने जितने पॉजिटिव होते जाएंगे, पॉजिटिव सोचते जाएंगे, वैसे ऐसे पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। शुरुआत में तो पॉजिटिव थे ही नहीं, इसलिए सारे नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करते थे। दुनिया के सारे नेगेटिव्स लोग आजू बाजू में घुमा फिरा करते थे। अभी वो लोग दूर से सैल्यूट करते हैं और पॉजिटिव लोग आजू बाजू में घुमा फिरा करते हैं। वैसा ही होगा, ब्रिज सिस्टम में रहेंगे तो गिरेंगे, उठेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चुनौतियां मिलेंगे, चुनौतियां का सामना कीजिए। मत बोलिए नहीं भाई जी सीपी मंत्र जप नहीं किया, क्यों ऐसा क्या प्रॉब्लम, नहीं हो नहीं रहा। कुछ लोग हैं गिर जाएंगे, फिर उठकर इधर उधर देखेंगे, फिर धीरे 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 इनविजिबल मैन हो जाएंगे। अपलाइन का फोन पकड़ना शुरुआत में बंद कर देंगे, फिर पता नहीं, फिर बोलेंगे पेट में दर्द है, फिर ये वो, धीरे धीरे लापता, इंडिया के बाहर फिर दुनिया के बाहर। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। नहीं होना है, सच बोलता हूं, अगर वजह मिल गया ना, आप रियलाइज कर ली इस बिजनेस के पोटेंशियल, तो आप भाग नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, आप बिजनेस करके ही छोड़ेंगे। कल 2 बंदे किट रिटर्न कर दे, बोले बिजनेस नहीं करना है, तो क्या बोलेंगे आप? सीपी। अगर 5 लोग ना बोले तो क्या बोलना है? अगर कुछ बंदे बोले नहीं मुझे प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, तो क्या बोलना है? अगर 12% से 9% आ गया तो क्या बोलना है? आगे बढ़ेंगे, ऊपर नीचे तो होंगे पर आगे बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्रिकेट के मैदान में आप उतरे हैं, बॉलिंग ज्यादातर लोग करते नहीं है, पर आप चुने हैं कि बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलिंग करेंगे तो हर गेंद में विकेट थोड़ी ना मिलेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा, विकेट हर गेंद पर नहीं मिलेगा, पर आप बॉलिंग करते जाएंगे और बोलते जाएंगे सीपी। ऐसा हम सुनते हैं कि 54 रन पर 1 विकेट, सुने हैं ना? कभी सुने 1 रन पर 54 विकेट? नहीं होता है। तो हर गेंद पर विकेट नहीं मिला, पर 4 छक्के खाएंगे। जैसे ही 2-4 लगा, 2 छक्के लगा, मुझे नहीं करना बिजनेस, मैं नहीं खेलूंगा। प्लान दिखाते नहीं कुछ लोग, क्योंकि अगर छक्का मार दिया तो, अरे भैया मारने देना, उसको भी खुशी मिलेगी ना थोड़ा, उसको भी छक्का मारने दे और फिर आउट कर दे, दोनों को ही मजा मिलेगा, विन विन सिचुएशन बन जाएगा। चलिए मारने दीजिए, कितना मारेगा? हर वक्त बोलिए सीपी। सीपी का और एक नाम भी है, डॉक्टर लोग जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लोग जानते हैं, मैं बायोकेमिस्ट्री में एमएससी भी था इसलिए जानता हूं। क्रिएटिन फॉस्फेट, मसल के अंदर जो सेल्स होता है ना, वहां पर ताकत सप्लाई करता है क्रिएटिन हमें, हमारा पावर जो आता है अंदर से। अभी आप लोग जो पैशन पावर के साथ दिखा रहे हैं, वो ड्यू टू क्रिएटिन फॉस्फेट। सीपी हर जगह, कंसिस्टेंस परसिस्टेंस, सीपी। क्रिएटिन फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, सीपी। फिर आप बॉलिंग करते जाइए, 4 मार दिया, कुछ नहीं है, घबराइए मत, हंसिए। क्या बोलना है? हाँ, फिर आइए गेंदबाजी कीजिए, बीट हुआ पर आउट नहीं हुआ, क्या बोलना है? ऐसे गेंदबाजी करते जाइए, करते जाइए, फिर तो एक गेंद आएगा, कोई भी हो, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, आउट तो होगा आप ही के गेंद पर, और आप डायमंड बनकर यहां पर आएंगे। लोगों को कुछ भी बोलने दीजिए, घबराइए नहीं, बस मुस्कुराते हुए, सीपी बोलते हुए गीत गा दीजिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो बेकार की बातों से, कहीं टूट न जाए सपना। कुछ तो लोग कहेंगे। We love you guys. God Diamond, we would like to see you in the Diamond Club. God bless you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.